हर हर महादेव। आज के टाइम में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनके ऊपर तांत्रिक प्रयोग हो रखे होते हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि उनके ऊपर तांत्रिक का प्रयोग हुआ है, किस प्रकार वो जाने। वो चाहते हैं कि स्वयं से उन्हें पता चल जाए या कोई इस प्रकार की उनको जानकारी दी जाए जिससे कि उन्हें पता चले उनके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र हुआ है। तो चलिए मैं आज आपको 2-4 चीजें आपको बताती हूँ जिससे कि आप अपने आप को खुद से चेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, रात को जब भी आप सोते हैं अपने सिरहाने एक लोटा पानी भर कर के रखना है और उस पानी को आप जो भी कोई एक गमले में एक पौधा आपका लगा हो जिसमें बहुत अच्छे से फूल उग रहे हो और बहुत बढ़िया पौधा चल रहा हो, उस पौधे में डालें। 3 दिन में अगर आपके ऊपर आपके तंत्र हुआ है किसी तरीके का, तो 3 दिन में ही वो या 1 हफ्ते के अंदर-अंदर वो पौधा सूख जाएगा, पहली पहचान ये है। इसके अलावा रात को सोते समय एक नींबू लें जिसके अंदर कहीं भी किसी प्रकार का कोई दाग ना हो, बिल्कुल साफ नींबू हो, उसको तकिए के नीचे रखना और ऐसा मैनिफेस्ट करना है कि जो भी आपके साथ नेगेटिव क्रिया हुई है वो उस नींबू में समाहित हो जाए। सुबह उठने पर अगर आप देखते हैं वो नींबू मुरझाया हुआ है, उसका रंग काला पड़ा है या उसमें ब्लैक ब्लैक डॉट्स हो गए हैं, तो डेफिनिटली आपके ऊपर कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया हुई है, आप इससे बचे हुए नहीं हैं। और किसी व्यक्ति को बिल्कुल हेल्दी होने के बाद भी बार-बार घबराहट होती है, पसीना आने लगता है, हाथ-पैर एकदम से सुन्न होने लगते हैं और जब उनको डॉक्टरों से चेकअप वो लोग कराते हैं तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है। तो अगर ऐसा भी आपके साथ होता है तो आप समझ लीजिए कहीं न कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ क्रिया चली हुई है। इसके अलावा घर में अचानक से सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी साँप निकलने लगे, उल्लू आने लगे या चमगादड़ आने लगे, या जो भँवरे होते हैं वो घूमते दिखाई देने लगे या नॉर्मल से ज़्यादा मक्खियाँ घर में आने लगे, तब भी ऐसे घर पर किसी न किसी प्रकार का कोई अभिचार हो रखा है। और अगर आपको अचानक से भूख लगती है लेकिन जब खाना लेके बैठते हैं खाने का मन नहीं करता या बहुत ज़्यादा खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते, ये भी एक किसी प्रकार का सिम्पटम है। इसके अलावा अनावश्यक रूप से आपके खाने में बाल या कंकड़ आने लगते हैं या फिर आपके घर में सुबह-शाम जब पूजा होती है उस टाइम पर लड़ाई होने लगे, बच्चे रोने लगे, अकारण ही रोने लगे या कोई ना कोई घर का मेंबर चिल्लाने लगे, चीखने लगे, लड़ाई होने लगी या घर के मंदिर में अचानक से आग लग जाए या पूजा करते-करते आपके कपड़ों में आग लग जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्पटम है। इसके अलावा कोई घर का सदस्य जिसकी अचानक से सडनली उनकी डेथ हो जाए, चाहे वो एक्सीडेंट हुआ हो या हार्ट हार्ट अटैक हुआ हो या कोई डिजीज़ हुई हो और अचानक से ही हुई हो बिना किसी वजह के, तो ये भी एक सिम्पटम है। इसके अलावा घर में एक के बाद एक व्यक्ति बीमार पड़ने लगे, कोई दवाइयों की डॉक्टर की दवा काम ना करे, एक बीमार हो, वो उठे उसके बाद दूसरा बीमार हो, ये भी एक सिम्पटम है। या घर में गाय, भैंस, कुत्ते या किसी प्रकार के जानवर और कोई सूअर है या घोड़े हैं, ऐसे जानवर हैं और अचानक से वो मरने लगे, तो ये भी अभिचार की एक प्रक्रिया है। इसके अलावा शरीर पर किसी के नीले रंग के धब्बे, नील के दाग या काले रंग के निशान बनने लगे, वो भी एक सिम्पटम है। इसके अलावा घर में इतनी सफाई करने के बाद भी घर फैला रहे और उसमें से गंदी सी स्मेल आने लगे, जैसे चमड़ी जल रही है या बाल जल रहे हैं, तो वो भी तंत्र क्रिया की ही निशानी है। इसके अलावा कभी ऐसा फ़ील हो घर में आस-पास आप बैठे हो, कोई है या अचानक से कोई निकल गया, आपके पीछे से कोई साया गया, ये सारे सिम्पटम्स हैं। इसके अलावा क्या होता है, किसी के ऊपर अगर कोई प्रबल तंत्र हुआ है, बड़ा तंत्र हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का जो चेहरा है वो पीला पड़ने लगता है। एकदम से पीला पड़ने लगेगा चेहरा और शरीर उसका सूखता जाएगा और प्रतिदिन उसको अपने शरीर में गिरावट, कमजोरी महसूस होने लगेगी। या घर के अंदर, घर के बाहर नींबू मिलने लगे, सिंदूर मिलने लगे, राई या हड्डी या कोई और ऐसी सामग्री मिलने लगे या दिखने लगे, तो सोच लीजिए कुछ ना कुछ आपके साथ गड़बड़ चल रही है। एक और सिम्पटम है जैसे मावस हो या चतुर्दशी होती है, मावस से 1 दिन पहले घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए या अचानक से घर का माहौल बिगड़ने लगे, लड़ाई झगड़ा होने लगे, तो ये सारी चीज़ें तंत्र क्रिया की ही निशानी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सिम्पटम ये होता है कि रात को सोते-सोते अगर शरीर पर दबाव पड़ने लगे जैसे कि कोई बैठ गया, तो ये सारे के सारे तंत्र क्रियाओं की निशानी है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो जल्द से जल्द किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो ये सारी चीज़ों को क्लियर करता हो। जय माँ कालका, हर हर महादेव।